वेलकम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक धमाकेदार स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ जाने से आप एजुकेशन मैटर्स को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और इसके अलावा अदर स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दी गई हैं जो कि 2025 में अनटिल मार्च और अप्रैल तक ओपन है, तो आप ये लाजमी चेक करें। तो आज की वीडियो में हम अब बात करेंगे अबाउट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, जो कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप लेके आई है, जो कि फुली फंडेड है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से हैं और ये इन्हीं की वेबसाइट मैंने खोली हुई है। तो इस वेबसाइट का जो सर्च लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, तो आप वहाँ से इजीली जो है इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, तो आपको बेनिफिट्स स्कॉलरशिप के थ्रू क्या मिलेंगे, तो थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करते हैं। तो बेनिफिट में देखिए, आपको फुल ट्यूशन फ़ी प्लस रिटर्न एयर ट्रैवल जो है वो भी दिया जाएगा जब आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। इसके अलावा आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा और आपकी एकेडमिक प्रोग्राम जो हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह जो है वो भी इसी स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो कवर की जाएगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी है वो भी इसी स्कॉलरशिप के अंदर ही से जो है वो डिडक्ट की जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात ये कि ये स्पेसिफ़िक है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए। अब कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। लाइक पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट एशिया, पैसिफ़िक, अफ़्रीका और एशिया के अंदर बेसिकली बांग्लादेश, भूटान, कम्बोडिया और ये सारी कंट्रीज़ अराउंड अबाउट जो है 15 जो है एशिया कंट्रीज़ जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा पैसिफिक कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, सिर्फ़ ये कंट्रीज़ अलाउ हैं कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं और उन्हीं को ये अवार्ड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म की इंक्वायरी करनी हो, तो आप ये इनकी वेबसाइट के ऊपर इनकी कंट्री के रिलेटिव जो है रेलेवेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने, आप इनको ईमेल करके वहाँ से पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमने इसको इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो इनका प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ये जैसे मुझे भी आई है, तो आप अपना पासवर्ड जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर 3 टाइम आपका लॉगिन जो है वो रॉन्ग होता है, तो देन आपको एक ओटीपी सेंड करेंगे आपके जीमेल अकाउंट के अंदर, तो देन वो 6 लेटर जो हैं, वो आप यहाँ पे लगाएँगे तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने देन क्लिक करना है एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स हैं जो आपको देनी है, जिसके अंदर आपका पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आपकी शादी हुई है तो देन स्पाउस की, चिल्ड्रन डिटेल, इमरजेंसी, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, आप प्रपोज़ स्टडी प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम स्टडी का कौन-सा है जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि इनकी जो स्कॉलरशिप हैं वो इस हिसाब से हैं कि जो रिसर्च प्रोग्राम हैं वो सेपरेट हैं और जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं विदाउट रिसर्च वो सेपरेट हैं। देन क्वालिफ़िकेशन आपकी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लाज़मी है। ये उन लोगों के लिए जो है वो एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने आइल्स किया हुआ है, आपके मिनिमम बैंड 6.0 या 6.5 है, तो वो ईज़िली इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकते हैं। देन कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल, अगर आपने अभी कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर कोई एम्प्लॉयी हैं, लाइक किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो वहाँ की डिटेल भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम बारी-बारी इन सब चीज़ों को चेक करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली आपको सारी पॉइंट डिटेल से ही ऐसे ही बताऊँगा। तो हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, जहाँ पे अपना 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 नाम वगैरह और एड्रेस जो है वो मेंशन करना होता है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके अलावा वो आपसे यहाँ से पूछेंगे कि आपकी कंट्री ऑफ बर्थ कौन-सी है। उस इससे ये चीज़ कन्फर्म होगी कि आप कौन से एशिया की कौन-सी कंट्री से जो है वो ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो आपकी कंट्री का है वो भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर 2 पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसके अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो ऐड करना है। 2 तरह के एड्रेस होंगे, अगर आप ऑलरेडी किसी कंट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ का एड्रेस भी ऐड करेंगे और अपनी परमानेंट कंट्री का भी
एड्रेस ऐड करेंगे। एंड देन स्पाउस डिटेल है, इसके अंदर आपने अपनी मैरिज डिटेल बतानी है। अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो आपने उनकी डिटेल भी यहाँ पे बतानी है, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ये होगा इन फ्यूचर अगर आप अपने स्पाउस को उस कंट्री में बुलाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसकी पेमेंट भी की जाएगी। एंड उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, तो इमरजेंसी के अंदर अपने ब्रदर का, सिस्टर का, फादर का जो है वो आप बताएँगे कि उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका नेम वगैरह और आपका उनसे ताल्लुक क्या है। उसके बाद नंबर 6 पे प्रीवियस स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड का, आप ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, तो आप मेंशन करेंगे कि मैं ऑलरेडी यहाँ से ये डिग्री मैंने ली है और मैंने ये स्कॉलरशिप जो थी वो यहाँ पे हासिल की थी। एंड देन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे व्हाट अदर स्कॉलरशिप आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ईयर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी अदर स्कॉलरशिप, तो मैं सिर्फ इसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटर यही है कि आप उनको यही बताएं कि मैं किसी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर रहा। प्रपोज स्टडी प्लान, स्टडी प्रोग्राम आपका, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड पे, तो यहाँ पे थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि ये आपका कोर्स कोड पूछेंगे। यहाँ यहाँ पे अगर आप देखिए CRICOS कोर्स डिटेल, इसकी एक सेपरेट वेबसाइट है, ठीक है? उस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो जब आप CRI और COS गूगल के ऊपर लिखेंगे, तो वहाँ पे इस स्कॉलरशिप के रेलेवेंट जितने भी कोर्सेज़ वो पढ़ा रहे होंगे, जिनकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, तो वहाँ पे वो उनके कोड्स भी मेंशन हो जाएँगे। तो आपने क्या करना है, जो कोर्सेज़ आपने पढ़ने हैं, वो कोर्स कोड आप यहाँ पे ऐड करेंगे, कोर्स का टाइटल ऐड करेंगे, इंस्टीट्यूशन कौन-सा है उसकी उसका नेम ऐड करेंगे और स्टडी आपकी अगर फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो 2 ईयर, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो 3 ईयर, अगर आप डिप्लोमा स्टडी कर रहे हैं तो 1 ईयर जो है वो इसके ऊपर होगा। अगर आप रिसर्च स्टडी है, रिसर्च आपकी पीएचडी जो मास्टर है उसके अंदर आपका थीसिस भी इंक्लूडेड है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना रिसर्च टाइटल मेंशन करना है। जैसे ही हम एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस रिसर्च प्रपोज़ल की सिग्निफिकेंस क्या होगी, रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ क्या होंगी। सो डज़ योर प्रपोज्ड रिसर्च इंक्लूड अ फील्ड वर्क, अगर आपको कोई फील्ड वर्क इट्स मीन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया ही के अंदर कहीं फील्ड वर्क करना है, तो वो भी आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ ले रहे हैं, तो एट अ टाइम आप 3 कोर्सेज़ जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन हर बार आपको ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोर्स लिया, इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद आप इसको क्लोज़ करेंगे एंड देन फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, तो दोबारा से उसी वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ से एक कोर्स चूज़ करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, देन सेव कर देना है और ऐसे आपके कोर्सेज़ जो हैं वो ऐड हो जाएँगे। तो एट अ टाइम आप 3 कोर्सेज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने पूछी है इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं जो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप आपको दे रही हैं। नॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा और आपको मैं दिखाता भी हूँ। पहले ये एप्लीकेशन पूरी कर लें एंड देन आपको क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन के अंदर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको मास्टर की जो है इन्फॉर्मेशन वो ऐड करनी है। एंड देन आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे करेंगे येस, तो आपको आर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी डिग्री जो आपने मास्टर की या बैचलर की है वो टोटली इंग्लिश के अंदर है, तो देन चांसेस हैं 50% कि आपको एग्जाम्पशन मिल जाए आइएलटीएस से। लेकिन अगर आपने आइएलटीएस अभी टेस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने उसको उसके लिए रजिस्टर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आइएलटीएस, टोफल या पीटीई, एक एकेडमिक टेस्ट होता है, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि मैंने इस डेट को देना है, तो वो भी आपका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी कंट्री के रेलिवेंट इंक्वायरी डिपार्टमेंट को ईमेल करके पूछ सकते हैं कि डुओलिंगो या अदर कोई इंग्लिश टेस्ट है या प्रोफिशिएंसी लेटर जो होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी यूज़ टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका भी वो आपको रिप्लाई कर देंगे। एंड देन नंबर 11 पे जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल है। इसके अंदर वो आपसे कंफर्म करेंगे कि आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर आप चलाना जानते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग। तो आप यहाँ पे जो-जो चीज़ें आपको इस कंप्यूटर के बारे में आती हैं, तो आप यहाँ पे उसको टिक करेंगे, लाइक स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट ब्राउज़िंग है, तो यहाँ क्लिक करके उसको सेव आउट कर देंगे। देन कंप्यूटर ट्रेनिंग डिटेल्स अगर आप देना चाहें, अगर वो
आपने वही चीज़ें इसके अंदर फ़िल आउट करनी है जिनके ऊपर रेड डॉट्स हैं, जिनके ऊपर रेड डॉट्स नहीं है वो ऑप्शनल होती हैं, तो उनको फ़िल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। एंड देन करंट एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था नंबर 13 पे, अगर कि आपकी एम्प्लॉयमेंट करंट है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो डिटेल सारी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अब किसी अपनी कंट्री के अंदर किसी लेक्चर है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप वो लेटर जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसको आप आपकी एप्लीकेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स कौन-कौन सी हैं, एंड देन प्रोफेशनल मेंबरशिप। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं जो कि इंटरनेशनली और मल्टीनेशनल डील करती है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे कि मैं ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मैंने काम किया हुआ है या मैंने कोई ट्रेनिंग की हुई है। एंड देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। अब क्लियरली क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ जो हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हों। आइट्स जो है वो आपका ऐड हो, स्टेटमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और स्कूल दैट इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेफरी रिपोर्ट्स अगर आज जिसमें हम रिकमेंडेशन लेटर्स ऐड होते हैं आपके एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, लिस्ट ऑफ रेलिवेंट पब्लिकेशन अगर आपने अपने मास्टर के या बैचलर के अंदर कोई थीसिस या पेटेंट या आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद आपका रिज्यूम है और अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द कंट्री प्रोफाइल, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड एट द एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये इस फॉर्म के आके आपने ये मेंशन करना है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो 100% राइट है, और टिक करके आपने इसको सेव कर लेना और सबमिट कर देना है। एक तो ये तरीका है ऑनलाइन का, और एक और तरीका भी है कि इनका एक फॉर्म भी है। आप वो फॉर्म मैनुअली फिल आउट करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करके आप अपनी कंट्री की एम्बेसी जो इन इन इस स्कॉलरशिप को डील कर रही है, आप डायरेक्टली बाय पोस्ट वो डॉक्यूमेंट इनको सेंड भी कर सकते हैं, अगर आपको ये लगे कि ये कॉम्प्लेक्स वे है। तो ये 2 तरीके उन्होंने मेंशन किए हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो बाकी जो लिंक्स हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ ढूँढनी है, आपने हाउ टू अप्लाई का लिंक ढूँढना है, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को लाज़मी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि इन्होंने एक गाइडलाइन भी दी हुई है कि अगर किसी को समझ नहीं आती कि हमने अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से फिल आउट करनी है। ये देखें, ये फॉर्म है, ये भी इनकी वेबसाइट के ऊपर ही इनकी वेबसाइट के ऊपर ही लिंक है। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होगा कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके लिए एप्लीकेबल हैं, और आप इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। ये तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप ऑप्शन पे जाएँगे, और यहाँ पे अब इन्होंने मेंशन किया हुआ है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो अप्रैल के लास्ट एंड मंथ तक जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन कौन-कौन से हैं, इसके अंदर मेंशन है। हाउ टू अप्लाई इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपनी पार्टिसिपेटिंग एम्बेसी को डील करेंगे। उनको आप बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए रेफर टू एप्लीकेंट ऑनलाइन यूज़र मेन्यू, तो आप डायरेक्टली इसके ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जाके अपना लॉगिन अकाउंट बनाएँगे और अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने कुछ रेफरी टेम्पलेट आपको मेंशन किए हुए हैं, तो वो भी उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल आउट करके ये भी साथ सेंड करेंगे। तो ये सारी डिटेल है, वीडियो एंड तक लाज़मी देखें। इसका कंप्लीट करने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर कोई एलिजिबल है तो वो ईज़िली इसको अवेल कर सकता है। तब तक दुआ में याद रखें और रमज़ान के रोज़े लाज़मी रखें और नमाज़ ना छोड़ें।